यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसी भूमि जो असीम अवसर, धर्म की स्वतंत्रता और समृद्ध विविधता के लिए जानी जाती है। संस्कृति और मान्यताओं के इस अहम हिस्से में भारतीय अमेरिकी समुदाय अमेरिका के साथ कालातीत हिंदू परंपराओं, सार्वभौमिक मूल्यों और एकता की भावनाओं को परिदृश्य तक पहुंचाने में कामयाब रहा है। पिछले 150 वर्षों में मंदिरों ने आध्यात्मिक शक्ति और सांस्कृतिक संरक्षण के रूप में प्रकाश स्तंभ का स्थान ग्रहण कर लिया है, जो अमेरिका में हिंदू मूल्यों और परंपराओं को विकसित कर रहे हैं। ऐसा ही एक प्रकाश स्तंभ द BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम रॉबिन्सविल, न्यू जर्सी में है, जिसकी परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने परिकल्पना की थी और जिसे परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में पूरा किया गया है। अक्षरधाम प्रेम और एकता के एक स्थायी प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो परंपराओं के योग को संरक्षित करता है और आने वाली सभी पीढ़ियों की शांति, आशा और सद्भाव के सार्वभौमिक संदेशों को साझा करता है। आइए हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि अब हम एक सुनहरे सफर का आरंभ करने जा रहे हैं, द BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम का सफर। जय स्वामीनारायण। नमस्ते आदरणीय देवी और सज्जनों, मैं हूं विशाल खंडेलवाल और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं ऐतिहासिक स्थल BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम में। आज की स्पॉटलाइट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अमेरिका में BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, बल्कि पूजा का एक पवित्र स्थान है। एक ऐसा पवित्र स्थान जो सनातन हिंदू शिल्प शास्त्र, वास्तुकला, संस्कृति, एकता और निस्वार्थ सेवा भाव का प्रकाश स्तंभ है, जो समकालीन अमेरिका में भारत की समृद्ध विरासत को प्रस्तुत करता है। यहाँ रॉबिन्सविल, न्यू जर्सी अक्षरधाम में हर पत्थर, हर नक्काशी, हर प्रार्थना BAPS के प्रेरणा स्रोत और दूरदर्शी मार्गदर्शक गुरु परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और वर्तमान गुरु परम पूज्य महंत स्वामी महाराज है। इस ऐतिहासिक स्थल को बनाने के लिए विश्व भर से 12,500 से अधिक वॉलंटियर्स ने तन, मन और धन से समर्पण दिया है। उन सभी वॉलंटियर्स को हमारा नतमस्तक प्रणाम है। निश्चित रूप से यह ऐतिहासिक स्थल निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के स्थायी प्रतीकों के रूप में खड़ा है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति, आशा और सद्भाव के संदेश साझा करते हुए सदियों पुरानी परंपराओं को संजोए रखता है। आज की स्पॉटलाइट में हम रॉबिन्सविल, न्यू जर्सी में स्थित स्वामीनारायण अक्षरधाम के वॉलंटियर्स के प्रेरणादायक प्रसंग, दर्शन करने आए लोगों के प्रशंसा पत्र और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें शेयर करने के लिए एक्साइटेड है। दोस्तों, अक्षरधाम कैंपस की बात करते हुए मुझे आपको यह बात बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि यह विश्व का तीसरा अक्षरधाम है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहला अक्षरधाम गुजरात की राजधानी गांधीनगर में है, दूसरा राजधानी भारत की दिल्ली में है और तीसरा अब नॉर्थ अमेरिका में रॉबिन्सविल, न्यू जर्सी में है। तीनों अद्वितीय स्थान और प्रत्येक स्थान की अपनी एक कहानी है। आज मैं आपको इन तीन पूजनीय पवित्र स्थानों के सनातन शिल्प कला और संस्कृति के मनोरम इतिहास और विरासत के बारे में जानकारी देता हूं। वास्तुशिल्प चमत्कारों से भरी दुनिया में BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम सबसे अलग खड़ा है। ये सिर्फ जगह नहीं है, ये वास्तुकला, भक्ति, परंपरा और वहां के पत्थर, पानी और प्रकाश के प्रति समर्पण की एक जीवित कहानी है। 1992 में गुजरात की राजधानी गांधीनगर में पहला अक्षरधाम मंदिर बनाया गया था। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के मार्गदर्शन में लगभग 3,000 शिल्पकार और अनगिनत स्वयं सेवक इस संकल्पना को वास्तविकता में बदल रहे थे। यहाँ प्रत्येक पत्थर की हिंदू कला, वास्तुकला और संस्कृति की अपनी एक कहानी है। ये पत्थर अतीत से ज्ञान को दर्शाते हैं,
जो यहाँ आने वालों को आज की तनाव भरी दुनिया में चिंतन करने और शांति पाने के लिए प्रेरित करते हैं। 2005 तक अपने इतिहास में समृद्ध भारत की राजधानी नई दिल्ली ने अपने स्वयं के अक्षरधाम का स्वागत किया। ये एक मंदिर तो है ही, साथ ही ये हमें भारत की संस्कृति की सैर करवाता है। यहाँ हमें वाटर शोज, गार्डन और लाइट डिस्प्ले ये भारत की जीवंत विरासत को प्रदर्शित करता है और दुनिया भर के पर्यटकों को यहाँ आने के लिए आकर्षित करता है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज से प्रेरित होकर अक्षरधाम की भावना हर जगह लोगों को प्रेरणा देकर इस उद्देश्य के साथ उन तक पहुँचने लगी। 2023 में एक नया अध्याय शुरू हुआ, BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम। ये उत्तरी अमेरिका में 185 एकड़ के एक परिसर में स्थापित किया गया और 12,500 से अधिक स्वयं सेवकों की मदद से बनाया गया, जिन्होंने लाखों घंटे यहाँ काम किया। ये अक्षरधाम हिंदू कला, वास्तुकला और संस्कृति के एक माइलस्टोन के रूप में खड़ा है। कालातीत ज्ञान, आध्यात्मिकता और कला सुनिश्चित करने वाले कई लोगों के समर्पण का प्रमाण आधुनिक दुनिया में अपनी अलग ही जगह रखता है। अपने जीवन काल में इन तीनों अक्षरधाम के दर्शन कर मैं खुद को अत्यंत भाग्यशाली मानता हूं। अब हमारे घर के इतने समीप अपना एक मंदिर है। सच में हम सभी के लिए यह एक रोमांचक और ऐतिहासिक क्षण है। दोस्तों, आज से हमने अक्षरधाम के भव्य लोकार्पण में होने वाले कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू की है। मुख्य आकर्षण अक्षरधाम महामंदिर के भीतर नीलकंठ वर्णी अभिषेक की मूर्ति प्रतिष्ठा। विश्व भर से भक्तजन, श्रद्धालु और शुभ चिंतक इस गौरवमय अवसर के साक्षी बनने के लिए आए हैं। यहाँ का माहौल, ऊर्जा, भक्तों की भक्ति, यह सब अद्भुत है। तो आइए आज के इस अवसर के साक्षी बनते हैं और इस प्रेरणात्मक पल को जी लेते हैं। આજે ખરેખર આપણને સૌને અત્યંત આનંદ છે, કારણ કે આપણા પ્રાણ પ્યારા ગુરુહરિ પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજ, એમનો ભવ્ય દિવ્ય અલૌકિક સંકલ્પ આજે પૂર્ણ થવા જઈ રહ્યો છે। નીલકંઠ વર્ણી પધારો, पधारो भुवन मां। नीलकंठ वर्णी पधारो, पधारो भुवन मां। करूं अभिषेक जलती पुनीत पधारो, करूं अभिषेक जलती पुनीत पधारो। नीलकंठ वर्णी पधारो, पधारो भुवन मां। नीलकंठ वर्णी पधारो, पधारो भुवन मां। બધા યુવકો, કાર્યકર, આપણે સેવકો, સ્વયંસેવકો બધાએ ખૂબ તાનતોડ મહેનત કરીને આ અક્ષરધામ આપ્યું છે। બધા સંતો, હરિભક્તો બધા, કોઈ બાકી નહીં, પણ ટૂંકમાં બધાએ તનતોડ મહેનત કરી છે, જેનો બદલો શ્રીજી મહારાજ પોતે પણ આપી ના શકે। प्रगट प्रभु छो सर्वना स्वामी, वारी जइए सो सो शीश। प्रगट प्रभु छो सर्वना स्वामी, वारी जइए सो सो शीश। नीलकंठ वर्णी पधारो, पधारो भुवन मां। नीलकंठ वर्णी पधारो, पधारो भुवन मां। मूर्ति तमारी
સંકલ્પ કરીએ કે આ અક્ષરધામ દ્વારા આખા અમેરિકાની અંદર અક્ષર પુરુષોત્તમનો જબરજસ્ત ડંકો વાગે. અને આવી રીતે આપણે બાપાએ અદ્ભુત વાત કરી કે નિર્દોષ બુદ્ધિ ઇઝ ધ ગેટવે ટુ અક્ષરધામ. શરણ તમારા રહો પ્રમુખ રૂપે અમચિત રાખજો અમને શરણ તમારા રહો પ્રમુખ રૂપે અમચિત. નીલકંઠ વર્ણી પધારો પધારો ભુવનમાં નીલકંઠ વર્ણી પધારો પધારો ભુવનમાં. આ ભાગે આ દેખાય, અહીં જ અક્ષરધામ દેખાય. वाह, क्या अविस्मरणीय समारोह है. एक एक पल मनोरम है. आपको ये जानकर हर्ष होगा कि परिसर में यहाँ एक और नीलकंठ वर्णी भी है. दोस्तों, ये अक्षरधाम परिसर अत्यंत सुंदर वास्तुशिल्प का घर है. उनमें से एक नीलकंठ प्लाजा में स्थित है, जहां नीलकंठ वर्णी की 49 फीट ऊंची मूर्ति खुले आकाश की ओर खड़ी है. इसकी ऊंचाई 49 फीट है, जो भगवान स्वामीनारायण के जीवन काल की इस धरती को समर्पित 49 वर्षों का प्रतिनिधित्व करती है. आइए इस यात्रा से जुड़े और उन चमत्कारों को उजागर करें जो अक्षरधाम परिसर के भीतर नीलकंठ प्लाजा में हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं. BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम में आपका स्वागत है. हिंदू वास्तुकला और संस्कृति का एक ऐतिहासिक स्थल. हम यहाँ रॉबिन्सविल, न्यू जर्सी में अपनी यात्रा शुरू करते हैं, जहाँ भगवान स्वामीनारायण की भव्य पवित्र छवि अपनी मुद्रा में खड़ी है. स्वामीनारायण संप्रदाय के संस्थापक भगवान स्वामीनारायण को उनकी किशोरावस्था के दौरान नीलकंठ वर्णी के रूप में जाना जाता था, और ये छवि भारत के विविध परिदृश्य में उनकी 8000 मील की यात्रा पर प्रकाश डालती है. पहाड़ों से लेकर नदियों, गांवों से लेकर शहरों तक, ठंडे गर्म मौसम से गुजरते हुए और तांबे की मिश्र धातु से तैयार की गई इस धरती पर उनके द्वारा चले गए 49 वर्षों को प्रस्तुत करने वाली ये 49 फीट लंबी छवि वास्तव में लुभावनी है. उनकी मुद्रा आध्यात्मिक ध्यान और अनुशासन का प्रतीक है. करुणा, सहानुभूति और सेवा को पोषित करने वाली उनकी यात्रा का प्रतिबिंब है, जो सभी मानव जाति के दिलों को छूता है. 18वीं शताब्दी में भगवान स्वामीनारायण ने समाज से संपर्क करने और उच्च मूल्यों को स्थापित करने के लिए अनगिनत मंचों की स्थापना की. आज जो ये स्वामीनारायण संप्रदाय है, वो उनकी ही रखी हुई नींव है. विश्व स्तर पर BAPS की आध्यात्मिक और सामाजिक गतिविधियां इसके प्रमुख और मूल्यों को स्थायी रूप से निर्धारित करती है. एक और गुप्त छवि प्लाजा ऑफ होप्स प्रतीकात्मक खजाना है. आपको नीलकंठ वर्णी की यात्रा के मार्ग के बारे में जानकारी देने वाला एक नक्शा मिलेगा, जिसमें तीर्थ यात्रा के विभिन्न स्थानों पर प्रकाश डाला है, जिसे उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान देखा था. इसके अलावा प्लाजा के चारों ओर 14 पत्थर की पट्टिकाएं रखी गई हैं, जो नीलकंठ वर्णी द्वारा अपनी यात्रा के दौरान साझा किए गए संदेशों और मूल्यों को व्यक्त करती है. इसके अलावा लाल रेत के पत्थर से निर्मित 10 कैनोपी चिंतन करने के लिए शांत जगह देती है, जिससे पर्यटक अपने मन को निर्मल कर सके, जिससे अक्षरधाम के बाकी हिस्सों में वे अपनी यात्रा जारी रख सकें. नीलकंठ वर्णी की मूर्ति के पास आने वालों को दिव्य वातावरण को और बढ़ाने में मदद करने के लिए अगरबत्ती रखी हुई है. सुगंध आने वालों को शांति का अनुभव करने में मदद करती है, उनके मन को शांत करती है और नीलकंठ वर्णी के साथ हार्दिक संवाद शुरू करने देती है. नीलकंठ प्लाजा एक स्थान से कहीं अधिक है. ये एक ऐसा अनुभव है जहां आप आसानी से अपने दोस्तों और परिवार के साथ घंटों बिता सकते हैं. ये प्लाजा अक्षरधाम परिसर की शांति और महत्व के लिए जाना जाता है. आपको जानकर खुशी होगी कि रॉबिन्सविल, न्यू जर्सी में BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम 185 एकड़ में फैला हुआ है, और जो सभी के अंतर्मन को छू जाए वो है
इसके निर्माण के पीछे की भावना, विश्व के विविध स्थान से जुड़े 12,500 से अधिक स्वयंसेवकों का मंदिर निर्माण में निस्वार्थ समर्पण, यही वह भावना है जो अक्षरधाम को इतना खास बनाती है। अगले चरण वॉइस ऑफ द वॉलंटियर्स में हम इन वॉलंटियर्स की यात्रा को गहराई से जानेंगे, जो स्वयंसेवकों ने अक्षरधाम महामंदिर के निर्माण में बढ़ चढ़कर सेवा की है। आइए उनकी कहानी और उत्साह से हम भी प्रेरणा प्राप्त करें। हम साइट सेवा स्वयं सेवक हैं और ये हमारी कहानी है। यहाँ बहुत सारे साइट सेवा स्वयं सेवक हैं, जिसमें पुरुष और महिला दोनों अलग अलग उम्र के, अलग अलग पृष्ठभूमि से और दुनिया भर से सभी एक लक्ष्य की ओर काम कर रहे हैं। So there's a Parikrama team, there's the IPP team, there's a grounding team, there's Vata, there's the Mandir Domes waterproofing team. So I would say there's endless teams, including basements. Apologies if I forgot anyone, but it's endless. But the good thing is that we're all kind of versatile. So one day, we might be in one team, and another day do seva at another place. It is a construction site, so we wear helmets, steel-toed shoes, and whatever appropriate gear. When I first came on, जब मैं पहली बार इस साइट पर आया तो साइट का मतलब एक निर्माण स्थल, जहां हम निर्माण कर रहे हैं ये अद्भुत मंदिर, हिंदू मंदिर। पहला दिन, घबराहट, उत्साह, मानो आप शुरू कर रहे हैं एक बिल्कुल नया जीवन। जब आप इस निर्माण स्थल पर चल रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, एक नई सेवा शुरू कर रहे हो स्वयं सेवक के रूप में। After the first day, I believe it was October 10th, and it felt like I was getting ready for college all over again. The biggest reason why I wanted to come here was that it was a way for me to give back to my guru, Pramukh Swami Maharaj. Before coming here, it was pretty easy for me to get really anxious and stressed out about certain things. But after spending some time here, I've learned that everything happens because of God's wish. Whatever task you're doing, whatever team you're on, whatever seva is at hand, you have to work with other people and cooperate, and sometimes put away what maybe you think what's right, but if you listen to other people, they might have a better idea, or it might be more efficient. So sometimes just putting away what you think is best and not thinking that we're always right. जब मैंने शुरुआत की तब मैं 19 साल का था, सबसे छोटा व्यक्ति था और टीम में सभी लोग शामिल थे। 75 साल के दादाजी, 30 साल के युवा, 45 साल के बुजुर्ग और बच्चे भी। हम सभी एक दूसरे से जुड़े और घुल मिल गए। जैसे कि मैं उस 75 साल के दादाजी के पास जा सकता था और उनसे बात कर सकता था जैसे वो मेरे दोस्त हो। Because I'm an only child, I have a family. Anywhere I go in the nation now, I will have at least one family that I can be like, hey, I'm coming, let's hang out, let's catch up how life is going now. So just a family that जिसके साथ मैं यहाँ हूँ। साइट सेवा यही है। अमेरिका कड़ी मेहनत और समर्पण पर आधारित है और इसके बिना ऐसा कुछ संभव नहीं है। जितने भी लड़के यहाँ हैं, जितनी भी लड़कियाँ यहाँ हैं, वे यहाँ उन्हीं के लिए समर्पित हैं। हर दिन कड़ी मेहनत करना, वो गुरु को प्रभावित करने के लिए, अपने हिंदू समुदाय को वापस लौटाने के लिए समर्पित हैं। तो जीवन में हर चीज की तरह ये काम एक पहेली की तरह है। जब जब मैं इसे देखता हूँ तो मुझे लगता है वाह, ये अद्भुत है, ये आश्चर्यजनक है कि हम समुदाय को क्या वापस दे रहे हैं। वहाँ महामंदिर है जिसे हम देखने जा रहे हैं। जब वो खुलेगा और जब सारी दुनिया उसे देखेगी तो उन्हें वही अनुभव होगा जो मैंने देखा है। वाह, अनुभव, एक अद्भुत अनुभव। जब वो यहाँ आएंगे तो उन्हें उसी शांति का अनुभव होगा जिसके लिए हम सब यहाँ पर आते हैं।
एक और हमारे स्वयंसेवकों का समर्पण जहां अक्षरधाम की नींव है, वहीं दूसरी ओर विविध कार्यक्रम उसमें जान डालते हैं। आज के इस कार्यक्रम ने तो हम सभी के दिलों को जीत लिया है। जी हां, मैं सनातन धर्म कार्यक्रम के बारे में बात कर रहा हूं। एक कार्यक्रम जहां पूरे अमेरिका के हिंदू धर्म गुरु एक साथ आए। दोस्तों, यह घटना वास्तव में महत्वपूर्ण थी, क्योंकि 42 लाख से अधिक हिंदू अमेरिका को अपना घर कहते हैं। इन सभी धर्म गुरुओं का एक साथ एक स्थान पर एकत्रित होना वास्तव में उल्लेखनीय है। मैं अपने दर्शकों को ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहता। आइए हम इस प्रेरणादायक कार्यक्रम के हाइलाइट्स पर एक नजर डालते हैं। मंदिर उपासना धाम है, मंदिर करे मन स्थिर। प्रमुख स्वामी यूं कहत हैं, शांति देत मंदिर। शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। शांति शांति। जो वेद के आधारित जो कुछ है वो सनातन है, और उसमें सब सनातन धर्म में जो कर्म, पुनर्जन्म, मूर्ति पूजा, शास्त्र श्रद्धा और ये सब बातें सम्मिलित होती है। इसलिए हिंदू धर्म, सनातन धर्म एक यूनिवर्सिटी जैसा है, और उसमें ये सब ये अपना ये सब सिद्धांत माने वैदिक धर्म जो हमारा एक आधार स्तंभ है। जैसे बताया है कि शास्त्र, मंदिर और संत वो हमारी सनातन संस्कृति के आधार स्तंभ है। जैसा कबीर जी कहते हैं कि कबीर कुआं एक है, पनहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे भये, पानी सब में एक। तो यही हमारा ये सिद्धांत है कि भी ने कहा कि यूनानो मिश्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक अगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहे है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भगवान स्वामी नारायण ने भी यही संस्कृति के अनुसार अपना ये सब संप्रदाय की स्थापना की है, और उसमें ये सभी तीनों आधार स्तंभ उनको बहुत मजबूत बनाए हैं। तो ये जो सनातन अपना धर्म है, सनातन अपना हिंदू धर्म जो इटर्नल है, और हज़ारों लाखों साल से यह सब जो कार्य चल रहा है, और आगे भी अनंत काल तक यह सब चलने वाला है। इस प्रकार का जो सनातन धर्म का अपना जो ये कार्य है, विशेष करके अपने आचार में, विचार में जो शुद्धि बहुत आवश्यक है, और तभी ही हम अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। अगर अपने जीवन में आहार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, आचार शुद्धि न हो तो हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ नहीं सकते। और जो शास्त्र की बात है वो हम अच्छी तरह से समझ भी नहीं सकते, और अपने जीवन में भी उनका जो एक अनुभव करना वो हम नहीं कर सकते। इसलिए यह सब जो अद्भुत कार्य है वो भगवान स्वामीनारायण और उनकी परंपरा में आज तक पूज्य महंत स्वामी महाराज तक सब कर रहे हैं, और पूज्य महंत स्वामी महाराज की इच्छा से ही और उनका आदेश से ही आज यह सभा यहाँ आयोजित की गई है। अपना जो सनातन हिंदू धर्म में विविध जो विभाग है वो तो रहने वाला है, लेकिन सब विभाग अपने माने आपस में मिलजुल कर वो सब रहे, और मिलजुल कर सबका सत्कार करे, और मिलजुल कर सबकी बात अच्छी तरह से माने समझे, और उसमें
उनका सहयोग भी दे, वो बहुत आवश्यक है। क्यों किसी भी संस्कृति का परिचय उस संस्कृति में निहित शास्त्रीय गुणवत्ता पर आधारित होता है। हमारा भारत देश शास्त्रों की भूमि है। शास्त्र का लक्षण है शास्ति च त्रायते च इति शास्त्रम, जो हम पर अनुशासन करे और यह अनुशासन भी त्रायते च हमारे रक्षण के लिए करे, इसको भारतवासी शास्त्र कहते हैं। और यह अनुशासन विधि और निषेध के द्वारा होता है। क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से एक सुग्रथित, एक सुनिश्चित, सुनिर्णित जीवन पद्धति हमें जहाँ से प्राप्त होती है, उसको हम भारतवासी शास्त्र कहते हैं। हमारे शास्त्रों में हमारे भारतवर्ष की जो महान आत्माएं हो गई, सत्पुरुष हो गए, महान पुरुष हो गए, उनके विचारों का संग्रह होता है, उनके जीवन के अनुभव का भी संग्रह होता है। किस तरीके से हमें अध्यात्म मार्ग में साधना करनी चाहिए। शास्त्र वो संत और महात्माओं का जीवंत एक जो अनुभव है उसको लेकर तो बैठते हैं, लेकिन स्वयं संत जो है, स्वयं महात्मा जो है, वो भी एक शास्त्र का स्वरूप है। जैसे हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो खुली आंखों से यदि हम संतों का जीवन देखें, उनके चरित्रों को देखें, उनके वर्तनों को देखें, तो जो ग्रंथ से हमें ज्ञान होता है उससे भी अधिक एक जीवंत शास्त्र जिसको हम संत कहते हैं, उनके भी दर्शन से हमें होता है। आज हम संत का समागम करते हैं, जैसे हम प्रमुख स्वामी जी महाराज का वर्षों तक हमने समागम किया, आज हम महंत स्वामी जी का समागम करते हैं। आज महान संत हमारे यहाँ पीठिका पर विराजमान है। जब हम संत को देखते हैं, उनके चरित्र को देखते हैं, तब हमारे जीवन में शास्त्र के प्रति एक श्रद्धा उत्पन्न होती है। गीता ने तो कह दिया, ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। हे अर्जुन, जो व्यक्ति ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त कर लेता है उसे कभी मोह नहीं होता। गीता ने कहा, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्र करुण एव च, किसी से द्वेष न करो, सबसे मैत्री रखो। क्या ये शक्य है? ऐसा संशय जब होता है तो संत के सामने हम जब देखते हैं तो शास्त्र में हमें श्रद्धा भी उत्पन्न होती है। हम सनातन हिंदू, हमारी मंदिर है पहचान। Through Bhagwan's grace, may all attain good health, happiness, utmost peace, and ultimate moksha. स्थान भगवन मूरत दर्शन पूजन मंदिर श्रद्धा स्थान। मैं नई दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर और टोरंटो मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित था, किंतु आज मुझे विश्वास हो गया ये वैदिक विद्या का प्रधान केंद्र है। आपने एक वैश्विक कार्य किया है जिसे नकारा नहीं जा सकता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। The Bhakti Rasamrit Sindhu states, अहो चित्रम वंदे तत्प्रेम बंधनम यद बद्धम मुक्तिदम मुक्त ब्रह्म क्रीडा मृगीकृतम। अर्थात मैं भगवान को प्रणाम नहीं करता, मैं उन भक्तों के हृदय की भक्ति को प्रणाम करता हूँ जो भगवान को भी अपना दास बना लेती है। इसी तरह यहाँ पहुँचने पर भगवान स्वामीनारायण को प्रणाम करने से पहले मैं हजारों स्वामीनारायण भक्तों के दिलों की प्रेम भक्ति त्याग, जिसने इस चमत्कार को संभव बनाया है, उनको सादर प्रणाम करता हूँ। मैं महान संतों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ये अद्भुत दृष्टि प्रदान की और भक्तों को उसे वास्तविकता में प्रकट करने के लिए प्रेरित किया। इस मानव जीवन में भगवान स्वामीनारायण के वास्तविक दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला।
लेकिन उस भक्ति का दर्शन हुआ जो उन्होंने अपने भक्तों के दिलों में प्रदान की और जो 250 वर्षों से जारी है, और हम सब उनके चरणार विंद में प्रणाम करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम बहुत खुश हैं कि हमारे सनातन धर्म के 400 संगठन एक ही पंडाल के नीचे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे संगठनों में से एक की सफलता का उत्सव मनाने के लिए, जो है BAPS स्वामीनारायण संप्रदाय। हम उनकी गुरु भक्ति से प्रेरणा लेते हैं। हमें बहुत कुछ सीखना है और हम बेहद खुश हैं कि उन्होंने हम सभी को यहाँ एक साथ आमंत्रित करने का निर्णय लिया है, ताकि एकजुट होकर हम अपने सनातन धर्म के मूल्यों का उत्सव मना सकें। ये संदेश अनेकता में एकता और एकता के भीतर विविधता समग्र विश्व को हमारे हिंदू धर्म की विशेष भेंट है, और एक ऐसी दुनिया जो छोटे छोटे झगड़ों में टूट गई है, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई है, संपूर्ण मानव जाति में शांति और एकता लाने के लिए हमें इस पराविद्या की सहायता की आवश्यकता है। सनातन धर्म के लिए हम ये भी कहते हैं कि इन आध्यात्मिक गुणों के साक्षात्कार के लिए हमारे शास्त्र, हमारे संत और हमारे मंदिर, इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि शास्त्र, मंदिर और संत, ये तीन सनातन धर्म के आधार स्तंभ हैं। और हम तो एक पंक्ति गुनगुनाते रहते हैं, हम सनातन हिंदू, हमारी मंदिर है पहचान। पिछले हजारों वर्षों से मंदिर सनातन धर्म की एक अनुपम पहचान बनी हुई है, और विश्व भर में सनातन मंदिरों के माध्यम से, हिंदू मंदिरों के माध्यम से हिंदू परंपरा का वहन होता रहा है। सनातन मंदिर सनातन धर्म का प्रतीक है। सनातन धर्म के बारे में मैं क्या कह सकता हूं? ये देखो, भव्य, दिव्य अक्षरधाम। अब मुझे इसके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा यह अद्भुत है, लोगों ने कहा यह विस्मयकारी है, और मैं कहूंगा जो कुछ भी हो रहा है उससे मैं आश्चर्यचकित हूं। उल्लेख किया गया है कि 12,500 स्वयं सेवक हैं जिन्होंने सेवा में अपना समय दिया। मुझे स्वामी जी के साथ रहने का सौभाग्य मिला था। मैं प्रमुख स्वामी जी महाराज से 2 बार मिला था, यहां और लंदन में। दोनों जगह मुझे स्वामी जी के चरण छूने का अवसर मिला था। स्वामी जी ने जो किया है उसकी वजह से 12,500 स्वयं सेवक अपना समय, अपना प्रयास, अपना पैसा और उनका अपना रोजगार, सब कुछ उनके चरणों में न्यौछावर करते हैं। इसलिए कृपया उन्हें धन्यवाद देने में मेरे साथ शामिल हों। हिंदू लोग भव्य मंदिर बनाते हैं। मुझे सभी अक्षरधाम को देखने का सौभाग्य मिला है। दिल्ली, गुजरात और अब यहां, और साथ ही साथ मुझे अंकोर वाट देखने का अवसर भी मिला है। पशुपतिनाथ के दर्शन भी मैंने किए हैं नेपाल में। हिंदू धर्म जब वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जब बात होती है सर्वे भवन्तु सुखिनः की, हिंदू कहता है मैं आपके साथ धैर्य ही नहीं रख रहा हूं, आपका स्वीकार भी कर रहा हूं। मैं न केवल आपका स्वीकार कर रहा हूं, मैं आपका सम्मान भी कर रहा हूं।
मैं न केवल आपका सम्मान कर रहा हूँ बल्कि आपके अस्तित्व का उत्सव मनाता हूँ। यही हमारा हिंदू धर्म है, यही हमारा हिंदू धर्म। आज प्रातः काल से जो मैं मंदिर का दर्शन कर रहा हूँ, मुझे ऐसे लगा कि भारत में जाकर के तो बाद में देखना, लेकिन भारत की ये संस्कृति का सारा ज्ञान आपको इस एक मंदिर का ठीक से अवलोकन करने से अपने आप प्राप्त हो जाएगा। इस भव्य दिव्य मंदिर के एक एक खंबे के एक एक प्रतिमा को देखने में और उसका अध्ययन करने में, उसको जानने में आपको समय लगेगा, लेकिन आपका परिश्रम बच जाएगा। और जब इन प्रतिमाओं को देख करके, इनके बारे में जान करके और फिर आप भारत की ओर जाएंगे ना, तब आपकी दृष्टि कुछ अलग होगी और तब आपको भारत माता अपना हृदय खोल करके दिखाएगी कि मैं क्या हूं। मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से आप जो कार्य कर रहे हैं वह सनातन हिंदू धर्म का ही कार्य है। इस कार्य में आपके समर्पण के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। हमारे गुरु प्रमुख साईं महाराज ने सनातन धर्म के संवर्धन के लिए शास्त्र, मंदिर और संत की समाज को भेंट दिए। दूसरों के भले में अपना भला है, ऐसी उनकी कल्याणकारी भावना से यह अक्षरधाम महामंदिर का निर्माण हुआ है। हिंदू हेरिटेज month is opening from tomorrow. It is celebrated by Hindu community around the world in month of October. We are praying to Bhagavan Swaminarayan to shower His grace on us for sharing and spreading the joy of celebration with the world. परमात्मा मिले यहाँ मनुआ भटकत स्थिर हो। परमात्मा मिले यहाँ मनुआ भटकत स्थिर हो। शांति परम पावत सभी आदर सिखते धीर हो। शांति परम पावत सभी आदर सिखते धीर हो। उस भूमि पर बसे सदा हो, उस भूमि पर बसे सदा जहाँ प्रभु मंदिर। उस भूमि पर बसे सदा जहाँ प्रभु मंदिर। जन जन इंद्रिय मन वृत्ति को करे पवित्र मंदिर, करे पवित्र मंदिर। जन जन इंद्रिय मन वृत्ति को करे पवित्र मंदिर, करे पवित्र मंदिर। आत्म का आरोग्य बढ़ावे मुक्ति दे भगवान। आत्म का आरोग्य बढ़ावे मुक्ति दे भगवान। भगवन मूरत दर्शन पूजन मंदिर श्रद्धा स्थान। भगवन मूरत दर्शन पूजन मंदिर श्रद्धा स्थान। इन इवेंट्स और हाइलाइट से परे हाल ही में परिसर में कई अन्य चीजें हुई है। प्रत्येक दिन और इवेंट की अपनी विशिष्ट स्मृति है। आइए इन अविस्मरणीय क्षणों की यात्रा शुरू करते हैं।
अब हम आज की अपनी यात्रा को समाप्त करने वाले हैं, तो मेरे पास आपके लिए एक विशेष उपहार है। वॉइस ऑफ अटेंडी सेगमेंट में आइए इस त्योहार के दिल की धड़कन को महसूस करें यहां उपस्थित सभी श्रद्धालुओं से, उनके अनुभव, उनकी भावनाएं, उनकी कहानियां। आइए अक्षरधाम महोत्सव और फेस्टिवल ऑफ इंस्पिरेशन के अनुभवों को उनके ही शब्दों से जानें और महसूस करें। We are not building Akshardham. Akshardham is building us. કે પહેલા ગાંધીનગર અક્ષરધામ બનાવ્યું, પછી દિલ્હી અક્ષરધામ બનાવ્યું અને અત્યારે અહીંયા ન્યૂ જર્સીમાં તો જેને કહેવાય ને કે અદ્ભુત, આમ આખી દુનિયામાં ડંકો વાગી જાય એવું અક્ષરધામ બનાવ્યું. ખાસ કરીને જે આપણા જે શાસ્ત્રો છે કે એનું આખું નિરૂપણ આખા અક્ષરધામમાં જે સુંદર રીતે આખું વર્ણવવામાં આવ્યું છે કે એ કદાચ ખાલી અહીંયાના નહીં પણ આપણા આજકાલના કોઈ પણ યુવાન હોય, ભારતમાં હોય કે કોઈ પણ હોય, પણ એ લોકોમાં એનું જ્ઞાન જો આપણે નાનપણથી જો આપીએ બાળકોને તો એ લોકોને આપણી સંસ્કૃતિ શું છે એ ખબર પડશે. અને આ અક્ષરધામમાં ને આ બધા મંદિરોમાં જે બાળ સભા થાય છે કે જે યુવા સભા થાય છે એના થકી જે આપણી સંસ્કૃતિ છે એના વિશે બધી અલગ અલગ ખબર પડે છે. એટલે બહુ અદ્ભુત આમાં તો જેને કહેવાય ને કે આ કાર્ય સ્વામીએ કર્યું છે અને એવું જબરજસ્ત કાર્ય છે કે ઓટોમેટિક લોકો દુનિયાના ખૂણે ખૂણેથી અહીંયા ખેંચાઈને આવશે જ. जो चीज़ मुझे प्रेरित करती है वो है परिवार। मैं अपने माता पिता का सम्मान करता हूँ, वे जीवन का बलिदान देते हैं। हम वहीं जाना चाहते हैं जहां हम बड़े होने पर होना चाहते हैं, लेकिन इस पूरी जगह पर और इसमें जो कुछ भी होता है ये सब आपसे संबंधित है। आप अच्छे कैसे बन सकते हैं? किसी चीज को इतना असाधारण बनाने के लिए पर्याप्त मेहनत और लगन से काम करें। कितना असाधारण और सुंदर ये स्थान है, हर दिन ऐसा काम करना चाहिए। पर आप जानते हैं कि आप ये किसके लिए कर रहे हैं, इसलिए आप हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयत्न करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यदि आप सभी को अपने भाई के रूप में देखते हैं तो आप उनके साथ उसी तरह व्यवहार करेंगे। और यही बात वास्तव में मुझे छू गई, क्योंकि यहाँ हर किसी में ये भावना दिखती है। जहाँ तक कि जब मैं इस स्थान पर चल रहा होता हूँ तो मुझे स्पष्ट लगता है कि मैं अच्छा हूँ, सब अच्छे हैं। हम सब यहाँ पर एकजुटता को महसूस कर सकते हैं। विनम्रता के साथ सबका सत्कार करना सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पे होता है। ऐसा कोई काम नहीं है जो यहाँ किसी के लिए छोटा हो। और फिर जब आप अपने शीर्ष व्यक्ति को ऐसा करते हुए देखते हैं, यह आपको भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे गुरु जी, स्वामी जी, सभी संतगण से लेकर टूर गाइड हो या हर कोई, ऐसा लगता है कि उनमें एक दूसरे के प्रति सम्मान है। What I love the most about my work is the impact that we have by way of the partners that we work with who are creating experiences and bringing families and communities together. You know, that's what is truly inspiring to me about what you all have created here is just that community, and being a part of that and being able to help facilitate that is really what inspires me. You know, we look to be a part of these bigger projects that have impact and bring community. And I think touring today and seeing so much more than you could even imagine just virtually and having conversations over the phone. The best way I could describe that is just, it definitely feels like special land, sacred land. My name is Vandita Chopra. There's always something new when I come here and take back with me. But apart from Akshardham in itself, which is very, very inspiring, and the young volunteers that I saw, the spirit, the eagerness to learn, the eagerness to do something, give back to the community, the feeling of how they continued and, nurture their culture, the heritage, that is something I would be my pick for today. You young girls that I met today have been very, very inspiring. इस स्पॉटलाइट से इतर जुड़े रहने के लिए, अधिक कहानियां जानने के लिए, लाइव कार्यक्रमों को पर्दे के पीछे की झलकियों और अपडेट के लिए सोशल मीडिया पर BAPS को फॉलो करें। हाँ, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक, यूट्यूब या लिंक्डइन हो,
गहराई से डुबकी लगाए, संलग्न हो और अपनी खुद की अक्षरधाम यादों को साझा करें। आखिर में इतना कहना चाहता हूं कि अक्षरधाम में हर पल अपने आप में एक प्रेरणादायक कहानी है जो बताए जाने का इंतजार कर रही है। यह सिर्फ स्थान के बारे में नहीं है, यह लोगों के बारे में है, उनकी भावनाओं के बारे में है और हिंदू आध्यात्मिकता, शिल्पकला और संस्कृति की विरासत के बारे में है। हर स्पॉटलाइट के साथ हमें इस इंस्पिरेशन को थोड़ा और शेयर करने का मौका मिलता है। इसी तरह फेस्टिवल ऑफ इंस्पिरेशन मनाना जारी रखते हैं। आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगली बार मिलते हैं। नमस्ते और जय स्वामीनारायण।